शालू राधे भक्ति चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। राधे राधे। सूर्यदेव की कृपा से आपका आज का दिन शुभ, पावन और मंगलमय हो। आइए मकर संक्रांति की इस दिव्य कथा को श्रद्धा भाव से सुनें। जब जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है, जब जब जीवन में निराशा और शीतलता छा जाती है, तब तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश उदित होता है। वही प्रकाश है भगवान सूर्यदेव। इसी दिव्य प्रकाश के आगमन का पर्व है मकर संक्रांति। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा है इस संपूर्ण जगत की। सूर्यदेव के बिना न जीवन संभव है, न अन्न, न जल, न प्राण। भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने रथ पर आरूढ़ होकर सप्त अश्वों के साथ पूरी पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब सूर्यदेव की गति स्वयं मानव जीवन के लिए विशेष शुभ हो जाती है, और वही दिन कहलाता है मकर संक्रांति। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ है देवताओं का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, उन्नति का मार्ग। इसी कारण मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं, अंधकार घटने लगता है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। मकर संक्रांति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और पावन कथा भीष्म पितामह की है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने अपने प्राण त्याग नहीं किए, क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे सूर्यदेव के उत्तरायण होने की। दिन बीतते गए, शरीर पीड़ा से भर गया, परंतु भीष्म पितामह का मन अडिग रहा। और फिर आया मकर संक्रांति का पुण्य दिन। जैसे ही सूर्यदेव उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, गंगा माता को नमन किया और शांत चित्त से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा, पवित्र स्नान, दान पुण्य और तिलगुड़ का विशेष महत्व है। तिल पापों का नाश करता है और गुड़ जीवन में मधुरता लाता है। जब हम तिलगुड़ का दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है, मैं अपने जीवन की कटुता त्याग कर मधुरता को अपनाता हूँ। इसी दिन किया गया दान, स्नान और जप अनेकों गुना फल देता है। भगवान सूर्यदेव हमें यह शिक्षा भी देते हैं कि जैसे सूर्य कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य अंधकार में भी प्रकाश देता है, वैसे ही हमें दुख में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए इस मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को नमन करें, अपने जीवन से आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता को त्यागें और संकल्प लें प्रकाश की ओर बढ़ने का, धर्म के मार्ग पर चलने का और प्रभु की भक्ति में जीवन अर्पित करने का। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी। यदि यह पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। सूर्यदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ऐसी ही दिव्य भक्ति कथाओं के लिए शालू राधे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। राधे राधे।